नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटमेंट विद निधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस और पेपर 1 का क्या सिलेबस है। तो इसमें हमारी 10 यूनिट्स होती है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि इसमें 10 यूनिट्स होती है और ये सिर्फ एकदम शॉर्ट वीडियो है। ब्रीफ वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्रीफ में मिल जाएगी। अभी के लिए बस ये शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें चीजें आती क्या है। तो सबसे पहले यूनिट 1 होती है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के लेवल्स क्या होते हैं, टीचिंग के लिए हमें क्या क्या करना होता है, मतलब हमारे मतलब कि टीचिंग को हम कैसे डेवलप करें, हमारे हेल्प कैसे करता है टीचिंग हमारी एजुकेशन में। तो एक दूसरे होता है यूनिट 2, ये होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें क्या हमें रिसर्च पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च इसमें हम पढ़ेंगे। और फॉर्मेट और स्टाइल भी पढ़ेंगे। फॉर्मेट स्टाइल होता है कि हमने कौन सी स्टाइल अपनी यूज करी है अपनी रिसर्च में, जैसे कि एपीए स्टाइल होती है, एमएलए स्टाइल होती है, चिकागो स्टाइल होती है, ये सब चीजें स्टाइल्स होती है, ठीक है। और इसमें हम इवैल्यूएशन टाइप भी पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन क्या होते हैं कि क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन कौन से टाइप के होते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ मतलब इन लर्निंग, ये सब चीजें होती हैं। और यूनिट 3 होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है कि एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं, वो आता है आपको 3rd यूनिट में, ये होता है। यूनिट 4 में क्या है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या है, जैसे कि नॉन वर्बल, वर्बल, ये कैसे, और इसके बैरियर्स क्या हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें हेल्प करती है, ठीक है। और फिर यूनिट 5 में हम मैथ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रीजनिंग में यही आ जाएगा कि मैथ रीजनिंग में यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हमको पढ़ना होगा, और सीआई, एसआई, मतलब बहुत बेसिक लेवल, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है जैसे एसएससी वगैरह में आता है, इसमें बस नॉर्मल लेवल आता है। तो थोड़ा क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और एसआई क्या होता है, सीआई के क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा टाइम डिस्टेंस के भी आ जाते हैं। और फिर होता है यूनिट 6, इसमें होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि वेन डायग्राम्स पढ़ लेंगे। लॉजिकल क्या होता है कि ऑल बी आर सी, तो ऑल डी आर डी, मतलब ऐसे करके ये पूछा जाता है इसमें। और इसमें एक हेतुआभास करके भी होते हैं, उसमें हम हेतुआभास मतलब जो है वो हिंदू शास्त्र का है, तो उसे भी पढ़ना पड़ता है, हमारे को लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए। और यूनिट 7 में डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है कि आपको ना एक पूरा ऐसा पैराग्राफ मिल जाएगा कि हाँ उसने ऐसे ए ने इतना परसेंट लिया है बी का, तो बताइए उसका कितना परसेंटेज है। ऐसे आपको वर्बली उसमें नंबर दिए होते हैं, तो आपको ये डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। फिर होता है यूनिट 8 आईसीटी। ये थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एब्रीवेशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, कि फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे किसी ने लिख दिया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एब्रीवेशन है, तो ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ इंटरनेट क्या होता है, जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, केबी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये यूनिट 8 में आता है। ये ब्रीफ में मैं आपको दे दूंगी, आप मेरी वीडियो में क्लिक करिएगा, आपको ब्रीफ भी मिल जाएगा। तो यूनिट 9 क्या होता है, यूनिट 9 में आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम एसडीजी पढ़ते हैं। एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी पढ़ते हैं जो ये 2030 तक के लिए है, ये 2015 तक के लिए है। ये इसके बाद ही आया था, सेल्वन का वो आया था एक्ट, उसके बाद ये सब चीजें आई थी, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट एक्ट्स क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था, एयर एक्ट कब आया था, ये सब चीजें आती हैं इसमें। और मतलब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइंस का पार्ट इसमें आ जाता है कि कुछ भी पूछ लेते कि बताइए हमारा एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें के भी पार्ट आ जाते हैं, थर्मल पोल्यूशन कुछ भी आ जाता है। यूनिट 10 जो होता है इसमें हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि भाई हम वैदिक काल में क्या पढ़ते थे, वैदिक काल में भाई हमें क्या ऐसे पढ़ा जाता था, गुरुकुल्स में पढ़ाया जाता था। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर मतलब प्री इंडिपेंडेंस हमें कैसे पढ़ाया जाता था, और पोस्ट